यार मैं अपने वीडियोस देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जितने भी सवाल है उनका जवाब देने का हाई टाइम आ गया है, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे बनाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास जितने सवाल आए हैं वो यही आए हैं कि आपका ये जो OKX का वॉलेट है उसको बाइनेंस में, मतलब उसका जो कंटेंट है वो बाइनेंस में कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, कैसे किया जाए, प्रोसेस जानने का आपका जितने क्वेश्चंस है। लेट मी सी अगेन, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि आप लोगों ने इतनी बार कमेंट किया मेरे कहने पे एंड OKX से बाइनेंस USD भेजना चाहते हैं आप लोग, तो क्या प्रोसेस है क्या नहीं है वो जानने के लिए आपने कमेंट किया। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम आई शुड हेल्प यू गाइस। वैसे बता दूं कि मेरा ओरिजिनल प्लान ये था नहीं, मेरा ओरिजिनल प्लान था हम बेसिक से चालू करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे फिर आगे आएंगे, लेकिन ऑन हाई डिमांड आई एम हेयर, लेट्स टॉक अबाउट इट। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबको एक डांट लगानी है। जितने लोगों ने कमेंट किया है सब ने अपना सीड फ्रेज उसमें लिखा हुआ है। मैंने इतनी बार आप लोगों को अपने वीडियोस में समझाया, जब मैंने आपको वॉलेट समझाया तब भी, जब मैंने आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया था तब भी, किसी को भी सीड फ्रेज नहीं दिया जाता। अभी आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, आपका कोई और एक्सेस कर लेगा, आप लोगों को मतलब ही नहीं है मैं जो बोल रही हूँ। सवाल पूछा, इट्स नाइस, इट्स गुड, बट सीड फ्रेज मत दिया करिए। डोंट, नेवर नेवर, डोंट तो बहुत अलग बात है, नेवर नेवर शेयर योर सीड फ्रेज विद एनीवन। आपने तो हमारे कमेंट में ही लिख दिया, डोंट डू इट। और कर दिया है तो डिलीट कर दीजिए, कमेंट मत करिएगा, मेरी रीच ख़राब हो जाएगी। कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिएगा उसकी जगह पे। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा OKX से बाइनेंस में अपना USD कैसे भेजें। बाइनेंस में अपना USD कैसे भेजें। बहुत गलत लोग हो आप लोग, इतना समझाने के बावजूद सीड फ्रेज लिख दिया। ये बात देख के मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यू आर नॉट न्यू, कि आपको ये पता नहीं है कि कैसे आप OKX से अपना, मतलब OKX में प्रॉब्लम एक्चुअली लोगों को बहुत ज़्यादा आती है। उसका प्रॉब्लम क्यों आ रही है, पहला तो रीज़न ही यही है, जो OKX Web3 वॉलेट है वो उसका जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, यही वाला ले लेते हैं। ये जो आपका OKX Web3 है, इसका डायरेक्ट ट्रांसफ़र ना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, दूसरा है लोग सोचते हैं, और मुझे भी ये लग रहा है आप लोगों ने भी यही सोच के मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सीड फ्रेज दे देंगे तो मैं आपका अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दूंगी या कोई और कर देगा जिसको आता होगा। मत किया करिए, स्कैम हो जाएगा, बहुत गलत बात है। OKX एक्चुअली जो है ना, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है यार, क्योंकि मेरे को ये बात लगा था कि मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन मोटा मोटा बात कर लेते हैं सो दैट आपको आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना आए। 3 तरह के नेटवर्क हैं अपने पास फ़िलहाल के लिए। इसको नहीं समझ पाते हैं लोग तो इसलिए और भी दिक्कत आती है। ERC20 एक है आपका, TRC20 एक है आपका, BEP20। ये 3 नेटवर्क है। इसका कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं है तो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो चालू करते हैं। मैं इसको एक बार क्लियर करती हूँ। अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। ये जो नेटवर्क मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर आपने यही नहीं पता कि आपने किस नेटवर्क पे किया हुआ है तो आपका पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नेटवर्क ERC20, ठीक है। दूसरा आपका TRC20, फिर आपका आता है BEP20, ये डैशेस नहीं है बीच में, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। ये पता अगर हो ना कि इन तीनों में से किस पे आपका USD है ये नेटवर्क, तो थोड़ा सा आसान होता है। लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं है, जो आपके जो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना वो यहाँ से भी क्लियर नहीं है। वॉलेट जो OKX है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भी। तो शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से।
सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारा है आपको मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट जो है ये डाउनलोड करना है फ़ोन में, फ़ोन में नहीं, मतलब जस्ट डाउनलोड इट एनीवेयर यू वांट, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज। इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज। ये जो सीड फ्रेज आपने मुझे शेयर किया है, ये मुझे मत कीजिए। जब आप इनको ओपन करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज, उसको क्लिक करिएगा, फिर आप अपना सीड फ्रेज वहाँ पे डालिएगा। उससे क्या होगा, आपका जो वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका, अरे यार आदत है ना चौक वाली, गरीब स्कूल से लग रहा है पढ़ के आए हैं। हाँ, इसको डालेंगे तो आपका वॉलेट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपका वॉलेट ओपन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपको ये चेक करना है कि वॉलेट में देखिएगा कि यूएसडी किस नेटवर्क पे है। यूएसडी सॉरी गलत बोल रही थी, यूएसडीटी आपका किस नेटवर्क पे है, ERC20 पर है, TRC20 पर है कि BEP20 पर है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर आपको मैं ऊपर तरीके से समझा दूँ, लाइक थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। ERC20 है तो ये ETH है यानी इथीरियम है, ठीक है। TRC20 है तो दिस इज ट्रॉन, ठीक है। BEP20 है तो दिस इज बाइनेंस, BINANCE, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। ये समझ लीजिए। आते हैं नेक्स्ट आपके स्टेप पे। आपने वॉलेट ओपन कर लिया अपना, ठीक है। उसमें आपने चेक कर लिया कि वॉलेट ओपन किया, फिर आपने यहाँ से चेक किया कि वो कौन से नेटवर्क पर है। नेटवर्क पता चल गया आपको, यूएसडी किस नेटवर्क पर है। फिर अपना ऐप है जो बाइनेंस का ऐप, स्टेप नंबर 3 बाइनेंस ऐप ओपन करिए। एक सेकेंड, ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 3 में तो आपको नेटवर्क देखना है ना, नेटवर्क देखो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका 4 पे आपको अपना बाइनेंस ऐप ओपन करना है। बाइनेंस का फिर आपने ओपन करने के बाद यूएसडी डिपॉजिट का एक ऑप्शन आएगा, उसको चूज कर लेना है। इसमें एक ऑप्शन आएगा USDT डिपॉजिट, इसका ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं हट जा रही हूँ, थोड़ा दिखेगा नहीं। USDT डिपॉजिट का आपको एक ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद उसमें आपको सेम नेटवर्क चूज करना है, जहां से आपने अपनी वॉलेट में आपने देखा होगा ना किस नेटवर्क पर है, यहीं पे जाकर के सेम नेटवर्क जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेम नेटवर्क आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर बाइनेंस का वॉलेट होगा उसका एड्रेस कॉपी करना है। स्टेप नंबर 5 कॉपी एड्रेस बाइनेंस का, ठीक है। उसका आपने एड्रेस कॉपी कर लिया। फिर अब ट्रस्ट वॉलेट से इसको ओपन करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट से 5 के बाद 6 पे आते हैं। ट्रस्ट वॉलेट फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से उस एड्रेस पर अपने USD जो हैं, USDT जो हैं, उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट से अपने USDT पे इसी एड्रेस पे उसको सेंड कर दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा आपके पास इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास कुछ होने चाहिए सामान, जैसे अगर आपके गैस टोकन होने चाहिए कुछ। ERC20 है तो इथीरियम होना चाहिए, ट्रून होना चाहिए यानी TRX, और आपके पास एक BNB भी होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। टोकन क्या क्या अपने पास होने चाहिए, एक ETH होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, TRX होना चाहिए एंड BNB, ये कुछ एक्स्ट्रा में रखिएगा अपने पास तो आपका हो जाएगा। वार्निंग क्या है अपने पे यहाँ पे एक कि सीड फ्रेज किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी भी वीडियो पे शेयर नहीं करना। सिर्फ सवाल दीजिए मुझे
क्योंकि मैंने देखा है कि सब ने अपने ब्रैकेट के अंदर डाल के मेरे को सारे सीड फ्रेज भेजे हैं। मैं सजेस्ट यही करूँगी कि ये नहीं करना है, वरना आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हेल्पफुल लगा हो आपको प्रोसेस तो मुझे बताना। एक बार सोच रही हूँ कि फिर से आपको पूरा समझाते हैं, एक बार ओवरलुक करते हैं हमारा स्टेप क्या है। मुझे पता है मैं वीडियो एंड करने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार फिर से मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए कि क्या है प्रोसेस। तो प्रोसेस सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें अपने कंप्यूटर में, फ़ोन में मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो है वो डाउनलोड करना है। फर्स्ट वी हैव टू डू ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क को डाउनलोड। नेक्स्ट करना है, उसको ओपन करना है अपना सीड फ्रेज का यूज़ करके। अपना वॉलेट जो है इंपोर्ट यूजिंग सीड फ्रेज को सेलेक्ट करके उसमें सीड फ्रेज डालना है, तो हमारा वॉलेट ओपन हो जाएगा। फिर उससे ये चेक करेंगे कि हमारा जो हमारा वॉलेट है वो किस नेटवर्क पर है। नेटवर्क 3 तरह के हैं, ERC20, TRC20, BEP20। ERC20 इथीरियम बेस्ड, TRC20 ट्रोन बेस्ड और BEP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन। फिर आते हैं, हमने इसको देख लिया कि किस पे है नेटवर्क। फिर बाइनेंस हमने ओपन किया, फिर इसमें हम USD डिपॉजिट पे जाएंगे। USD डिपॉजिट पे हम चेक करेंगे, दोबारा से वहाँ पे सेम नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे। सेम नेटवर्क वही होगा जो आपने अपने वॉलेट पे देखा है कि क्या होगा, ठीक है। वो सेम नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक एड्रेस मिलेगा आपको बाइनेंस के ऐप पे, तो आपको वो उसको कॉपी करना है वो एड्रेस को। फिर वापस ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद USD सेंड करनी है आपको उसी एड्रेस पे। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इथीरियम होना चाहिए, चाहे आपके पास TRN यानी ट्रोन होना चाहिए या फिर आपके पास BNB होना चाहिए। तो ये हमारा एक प्रोसेस था। क्योंकि ये सवाल ऑलमोस्ट सभी ने पूछा, तो आई थॉट कि लेट्स डिस्कस दिस एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक हम लोग अपनी पूरी सीरीज़ निकालते हैं फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड, जहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसी वीडियो के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। आई विल एड्रेस देम वंस इन अ वीक। एक साथ सारे क्वेश्चन जो है वो मैं एड्रेस करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।